अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं के साथ और अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती जा रही हूँ। मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है। बस आप मेरे लिए दुआएं करते रहें। बाबरकत महीने हैं, रजब का महीना गुज़रा, शाबान का महीना चल रहा है और जल्द ही रमज़ान का महीना आने वाला है। तो चूँकि रमज़ानुल मुबारक एक बहुत ही बाबरकत महीना है, तो उस महीने की हमें सभी को लालच होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और उस महीने में वैसे भी पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कोई नमाज, कोई इबादत मिस ना हो। तो फिर ज़ाहिर है रोज़ा होता है सबका और सब ने फिर इफ्तार भी करना होता है, सहरी करनी होती है, खाना पीना होता है। तो वो हम सब हाउसवाइफ्स को ही करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हाउसवाइफ्स पहले से तैयारी करके रख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए और घर वालों को हम अच्छे से अच्छा खाना खिला सकें, सहर के टाइम पर भी और इफ्तार के टाइम पर भी। तो रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये फ़र्स्ट वीडियो है, इसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कंप्लीट रेसिपीज़ के साथ हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने बनाई है, पहले तो बनाने में, फिर उसके बाद एडिट करने में और अब वॉइस ओवर करने में भी बहुत मेहनत लग रही है। इसलिए आप सब ने मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, अप्रिशिएट करना है और इंशाल्लाह ताला आपको इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जो कि बहुत पसंद आएंगे। तो ये सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हैं जो कि पूरी वीडियो के अंदर हैं और इन सब चीज़ों के साथ मैंने क्या क्या कुछ किया, क्या क्या बनाया, कैसे बनाया और फिर वो बनाने के बाद, कुक करने के बाद कैसा रहा। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफ़ कोर्स हम सब को सबसे पहले ना फ्रिज को क्लियर करना होता है, यानी कि फ्रिज में हम जितनी भी पहले की चीज़ें होती हैं वो सारी निकालते हैं, फ्रिज को साफ़ करते हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की जो हम फ्रोज़न आइटम्स रखते हैं और भी जितनी चीज़ें रखते हैं वो रखने के लिए हमें फ्रिज और फ्रीज़र एम्प्टी चाहिए होता है, खाली चाहिए होता है, क्लीन चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रिज की चीज़ें निकाली, फिर नाश्ते वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए थे, वो भी कुछ वॉश करने वाले थे। मोस्टली मैंने डिश वॉशर में चीज़ें लगाई, लेकिन इन चीज़ों को दिखाने में मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए कि और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। तो मैंने फ्रिज को क्लियर करने के बाद जो है वो जाना था ग्रॉसरी के लिए और मुझे फ्रिज साफ़ करने के बाद ये भी मुझे पता चला कि क्या चीज़ें मुझे चाहिए। तो फ्रिज, ना सिर्फ फ्रिज को साफ़ करने के अलावा जो हमारी पेंट्री होती है जहाँ पे हम सारी ग्रोसरीज़ रखते हैं वो भी एक बार क्लियर कर लें बिफ़ोर रमज़ान, ताकि हम जो रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी करें अकॉर्डिंग टू दैट हम कर सकें, हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो कि एक्स्ट्रा आ जाए। तो यहाँ पे जी मैं ग्रोसरीज़ कर आई, लेकिन मैंने सारी ग्रोसरी नहीं दिखाई है आपको। समोसे और रोल की पट्टियाँ तो ऑफ़ कोर्स आती ही आती हैं क्योंकि इस हर घर में समोसे रोल बनते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। बहुत डिलीशियस बनाती हूँ, आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है, बहुत डिलीशियस है, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। मैं भी अपने बच्चों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि पकौड़े भी हर घर में बनते हैं, बेसन हर रोज़ यूज़ होता है। तो जब भी हम पकौड़े बनाने लगते हैं ना तो हर बार हमें बेसन निकालना पड़ता है, सारे मसालों के जार निकालने पड़ते हैं, नमक मिर्ची चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ कि बेसन के अंदर सारे मसाले, पूरे सारे जितना भी बेसन, हमें इतना तो अंदाज़ा होता ही है कि हमारे घर में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो कितना बेसन यूज़ होने वाला है, वो सारा एक ही बार में उसमें मसाले मिक्स करके और रख देती हूँ एक बड़े जार्स के अंदर। आप जो बड़ी बाल्टी होती है उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नमक मिर्चें डालने के अलावा लहसुन और अदरक का पाउडर भी डाला है। जो हमारे ज़रूरी मसाला जात होते हैं
उनमें मैं लहसुन और अदरक का पाउडर भी ऐड करती हूँ। अब चूँकि ये ड्राई बेसन मुझे रखना होता है तो इसके अंदर मैं पिसा हुआ नहीं ऐड कर सकती। तो अगर आपको पिसा हुआ लहसुन अदरक डालना हो तो वो आप पकौड़ों में अलग से ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं अदरक अवॉइड करती हूँ पकौड़ों में, लेकिन हाँ, फ्रेश लहसुन को पीस कर डाल दें तो फ्रेशली वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस होता है। सारा मिक्स करने के बाद ना हमने एक छोटा सा बोल लेना है। उस बोल के अंदर हमने जो हमारा बेसन हमने सारा मिक्स किया है वो डालेंगे और उसको हम घोलेंगे। घोल के हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमने जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारी स्पाइसेस ठीक हैं, यानी कि मिक्स पकौड़े अगर हम बनाते हैं तो उसमें सारे नमक मिर्चें सब चीज़ें सही जाएंगी, स्पाइसी होंगे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। अच्छा, इसकी मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, 1 कप के अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालती हूँ। तो अगर 8 कप बेसन है तो 8 चम्मच मैं नमक डालूँगी। ये मेरा आइडिया है, इस तरीके से मैं करती हूँ, हमेशा सक्सेसफुल रहता है। आज के दिन मैं ग्रोसरी भी करके आई थी तो मैंने ना बच्चों को सीख कबाब बना दिए थे। अच्छा, सीख कबाब वाहिद चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा बिज़ी हो ना, आपने जल्दी से सीख कबाब निकालने हैं और बच्चों को बना के दे देते हैं और बच्चे नान ले आते हैं और फिर उसके साथ मज़े से खाते हैं। अच्छा, टमाटो प्यूरीज़ मेरी बनी हुई थी तो मैंने इसलिए सीख कबाब जल्दी से बना दिया और बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी रमज़ानुल मुबारक के लिए। मैंने सोचा कि मैं टमाटो प्यूरीज़ भी बना लूँ और ग्रेवी मसालास भी बना लूँ। इनकी रेसिपीज़ भी मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं और बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज़ हैं। ये रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 1 है, आपने इसको एंड तक देखना है। इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। तो जी 2 पार्ट्स में तो खाने पीने की सारी किचन से रिलेटेड हैं और उसके अलावा जो 3rd पार्ट है उसमें हम बाकी और क्या तैयारी कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए और हमें करनी भी चाहिए, तो वो सब भी इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब जैसे कि आपको पता है कि सब्ज़ियाँ बच्चे आजकल इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मेरे बच्चे उनको सब्ज़ी का क्रंच आई डोंट नो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सब्ज़ियों को किस तरीके से यूज़ किया है अपनी रेसिपीज़ में कि बच्चों को सब्ज़ी फील भी नहीं होगी और सब्ज़ी की जो ग़िज़ाइयत है, जो उसकी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे बच्चों को मिलेंगे, उनकी बॉडी में जाएंगे। तो आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में थोड़ी रोज़ा रखने से बच्चे थोड़े से उन खाने पीने में कम खाते पीते हैं, तो इसलिए उनको हेल्दी चीज़ें हम देंगे तो वो एनर्जेटिक रहेंगे। यहाँ पे टमाटरों को स्टीम लग गया है, इनको मैं इनकी प्यूरी बना दूँगी। जब से मेरा हैंड बीटर ख़राब हुआ है ना, मैं ले ही नहीं सकती हूँ क्योंकि हैंड बीटर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एनी हाउ मेरे पास ऑल्टरनेट में ये चॉपर है तो इसमें मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। जब तक कि अब ये चॉपर चल रहा है मैं इसको यूज़ करूँगी एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या लेना है, हैंड बीटर लेना है या नहीं लेना। अच्छा, अब दिस टाइम ये देखें टमाटो प्यूरीज़ जो है ना, ये मैं प्रॉपर ही प्यूरी बना रही हूँ। ऑयल मैंने डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसके अंदर पे मैं डालूँगी टमाटो प्यूरीज़ और उनको मैं कुक कर लूँगी। इस तरह से ये जो टमाटो प्यूरी है ये हमारा एक सॉस बन जाता है, जिसको कि हम पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड सॉस पास्ता होता है, जैसे पिज़्ज़ा सॉस होता है, इसी तरह से ये एक सॉस बन जाती है। तो आजकल बच्चे जो हैं वो देसी खानों को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ इस तरह की भी चीज़ें बना लेती हूँ कि अगर बच्चों को पास्ता बनाना है या बच्चों को पिज़्ज़ास भी बनाने हैं तो वो ये वाला सॉस भी निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, फ्रीज़र में भी बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है और अगर आप फ्रिज में भी रखें तो 1 वीक आपका आराम से फ्रिज में भी चल जाएगा। तो ये मैंने सारे बोल के अंदर इसलिए निकाले थे क्योंकि टमाटर में आप देखिए कितना ज़्यादा पानी होता है ना, तो पानी मैंने सारा निकाल लिया था ऑलरेडी और वो पानी मैंने वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने इसके बाद इस पानी को यूज़ किया था। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने किस पर्पस के लिए यूज़ किया था, लेकिन मैंने पानी इसलिए निकाल लिया क्योंकि जब मैं पास्ता सॉस बना रही थी ना उसमें ऑलरेडी पानी मुझे ड्राई करना था।
तो बिल्कुल सूख जाएगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी, तो उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और आपको पता है कि मैं कैसे फ्रीज़र में रखती हूँ, अपने पोर्शंस वाले बॉक्सेस के अंदर। साथ साथ क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छींटे पड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे सर पे दुपट्टा आ गया है, क्योंकि मैं ना इसको रख के और नमाज़ पढ़ने के लिए गई थी। आपको पता है कि सब कामों के साथ हमारी नमाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी नमाज मिस हो जाती है मुझे दिली अफसोस होता है, दुख होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आइडिया है जो कि है चटनी का आइडिया। चटनी लोग कहते हैं फ्रीज़ हुई हुई होती है तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। फिर कहते हैं कि अगर फ्रिज में रखें तब भी चटनी का टेस्ट कड़वा हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको चटनी का आइडिया दूंगी, रेसिपी दूंगी, उससे आपकी चटनी जितनी मर्ज़ी आप फ्रीज़र में रखे रहें, 2 महीने तक भी रखे रहेंगे तब भी चल जाएगी और उसका टेस्ट कड़वा नहीं होगा। और फ्रिज में 15 दिन तक, 15 दिन तक आप इस चटनी को रख सकते हैं। आपने सिर्फ करना क्या है कि इसमें सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी लाल चिली फ्लेक्स जो होते हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें, वो डालनी है। और आपने नमक नहीं डालना, और आपने इसको ब्लेंड करना है तो डायरेक्ट दही के साथ। ये जो बाज़ार का दही मिलता है, अगर आप घर का ताज़ा फ्रेश दही यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दही मैंने हमेशा कोशिश की है घर में बनाने की, लेकिन कभी भी सही नहीं बना, इसलिए मैं बाज़ार का ही योगर्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब चूँकि मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ तो चॉपर मेरा थोड़ा छोटा है, इसलिए पहले मैंने हरी मिर्चें की हैं। अब मैं हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके चॉपर में डाल दूँगी और इसके अंदर भी मैं दही डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी। इस तरीके से आप अपनी चटनी बनाएं। आपने एक बात याद रखनी कि आपने नमक नहीं डालना। जब भी आपने चटनी को यूज़ करना है उस वक्त आप फ्रेशली नमक डालेंगे, आपने पहले से नमक नहीं डालना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आप 15 दिन तक फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र नहीं, फ्रिज के अंदर इस फॉर्म में चटनी रखेंगे बग़ैर नमक के, आपकी चटनी का टेस्ट कड़वा नहीं होगा। आपकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रहेगी। ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त चटनी है, इसमें पानी भी नहीं है और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस होती है। इसमें आपने लहसुन के क्लोव्स डालने हैं, मुझे बहुत पसंद है। एक तो इससे फ़ैट भी बर्न होता है और सेकेंडली चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर आप डालें या साबुत भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डालें या आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसी चटनी के साथ अगर आप इमली का पानी भी निकाला हुआ हो आपने, ठीक है, लेकिन आपने कच्चा इमली का पानी नहीं लेना, आपने उसको पका हुआ हो, उसको बॉयल हुआ हो। तो इसी सब्ज़ चटनी के अंदर अगर आप इमली का पका हुआ पानी, ठंडा हुआ इसके अंदर डालें, लेकिन वो थिक होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए इमली का, तो वो एक और तरह की चटनी बन जाती है। अब इस टाइम पे मैंने वो बनाई नहीं, लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी तो हम बनाते हैं। अब जी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोल की फिलिंग। अब उसके लिए हमें चिकन चाहिए, जिसको कि मैं बॉईल करूँगी और चिकन हड्डियों से अलग कर लूँगी और श्रेड करूँगी। तो आप ये देखें कि ये साथ काम सारे मैं करती हूँ। थोड़ी देर के लिए जाकर इनको छोड़ देती हूँ, बाकी दूसरे काम करती रहती हूँ, तो हम बाकी और घर के काम भी हो जाते हैं। फिर बीच में जब नमाज का टाइम आता है तो मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आज जब मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे काम करते करते अचानक से ठंड भी लगने लग गई। तो हालांकि किचन में चूल्हे ऑन होते हैं तो किचन वार्म होता है, लेकिन आज के दिन में सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इसमें आपने लहसुन और अदरक भी डाल देना है जब आप चिकन बॉईल करे होंगे। तो मैंने जैकेट पहन ली, लेकिन जैकेट पहन के ना मुझसे काम हो नहीं रहा था, क्योंकि जैकेट से आपको पता है कि स्लीव ज़रा पीछे करनी होती है, फिर जैकेट के ऊपर छींटे भी पड़ती हैं। मैंने जैकेट उतार दी और फिर मैं स्लीवलेस मैंने स्वेटर पहन लिया, और जैकेट के ना स्लीव्स पीछे नहीं होते हैं और वसू भी नहीं होता। एनीवेज, कम बैक टू द टॉपिक, ये कि चिकन बॉईल हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने पूरा बॉईल होने का टाइम आपको के साथ शेयर नहीं किया, बीच में मेरी नमाज का टाइम भी हुआ था, मैंने वो भी जल्दी से पढ़ ली थी।
नमाज जल्दी नहीं पढ़ी, यानी कि नमाज के लिए मैं जल्दी से गई। अच्छा, ये यखनी है। जब मैं चिकन बॉईल करी थी ना, तो जो टमाटरों का पानी नहीं था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। जी हाँ, यखनी के अंदर, क्योंकि अब इस यखनी का मैं बनाऊंगी सूप, या फिर इस यखनी को मैं यूज़ कर लूँगी पुलाव में, तो ये यखनी मेरी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगी। ओके, अब इस बोल के अंदर सारा चिकन मैं श्रेड करके रख लूँगी। और यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अब स्लोली बहुत ध्यान के साथ हड्डियों से चिकन को अलग करना पड़ता है, वरना कोई ना कोई हड्डी बीच में चली जाती है। और फिर जब हम समोसे या रोल खाएं तो बहुत ही बुरा फील होता है दैट टाइम। अब जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, ये जो मैं फिलिंग बनाने लगी हूँ इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया, उनको फील भी नहीं हुआ। स्पेशली जो कैप्सिकम होती है ना, वो शिमला मिर्च मेरी तो बचपन से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रही है, लेकिन आजकल के बच्चों को शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। आई डोंट नो वाई। यहाँ पे मैं सब्ज़ प्याज को भी साफ़ करी थी। अच्छा, सब्ज़ प्याज आपके इंग्रेडिएंट्स में, आपकी खानों में ऐड होना चाहिए, तो हेल्दी बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है। आप इसके फ़वाइद देखिएगा, गूगल करके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसका टेस्ट जो खानों में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, इसका सूप बहुत अच्छा होता है अगर आप सूप में इसको ऐड करें। अच्छा, सब्ज़ प्याज को साफ़ करते हुए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसका एक आइडिया है। पहले आपने सब्ज़ प्याज को वॉश नहीं करना, पहले आप उसके जो जड़ वाला हिस्सा होता है, मिट्टी लगी होती है, उसको साफ़ करें, और जो एक्स्ट्रा जो भी होता है उसको सारा कट कर लें, और कैंची से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको वॉश करें, क्योंकि अगर हम इसको पहले वॉश करते हैं और फिर साफ़ करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा चिपचिपाहट सी इसमें आ जाती है, इसके प्याज में। तो मैं इस तरीके से करती हूँ और बहुत आसानी रहती है, फिर उसके बाद वॉश करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशरूम्स थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि उनको भी ऐड करती हूँ। बच्चों को चूँकि मशरूम्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैंने रोल की फिलिंग्स में ऐड किया, उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइनली बारीक से चॉप किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, ताकि बच्चों को चंक्स बड़े फील ना हो। और वैसे भी जितनी अच्छी बारीक सब्ज़ी कटी हुई होती है ना, हमारे रोल की फिलिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब मैंने पैन रख ली है, फ्राइंग पैन, और उसके अंदर मैं ऑफ कोर्स ऑयल ऐड करूँगी। और आपने देखा था कि जब मैंने चिकन बॉईल किया था ना, तो मैंने लहसुन और अदरक उस टाइम पे उसमें ऐड कर दिया था, उसका टेस्ट चिकन में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब मैं इसके जो स्पाइसेस हैं उनमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर समोसे रोल का टेस्ट थोड़ा सा बच्चों को वियर्ड लगता है, चेंज लगता है, क्योंकि वो ज़रा सालन टाइप टेस्ट आ जाता है ना। सबसे पहले ऑयल में मैंने हल्के से स्टर करने हैं मशरूम्स को। उसके बाद ये चिकन मैंने, आपने देखा कि मैंने श्रेड तो किया हुआ था चिकन, लेकिन इसको मैंने छुरी के साथ जो है ना वो कट किया है और बिल्कुल चॉप किया है। ये देखिए, यहाँ पे आप ये देखें, मैंने निकाला है, उसको मैं ऐसे कट करूँगी और फिर बिल्कुल बारीक चॉप करूँगी। तो ये सारा जो है ना, आप कह लें कि कीमा सॉट बन जाएगा। और सारी सब्ज़ी भी जो है वो मैं एक जैसी कट करती हूँ। हमेशा मैं आप सबसे कहती हूँ, मेरी चाइनीज़ दावत वाली आप अगर वीडियो देखें तो उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट किया है, और जिस तरह से चिकन और वेजिटेबल्स हैं वो सब शेप्स अकॉर्डिंग टू खाना मैं कट करती हूँ। तो अब जैसे कि चिकन है बिल्कुल मैंने कीमा टाइप बना दिया है, तो सब्ज़ी भी इसी तरह से मैं बिल्कुल बारीक चॉप करूँगी। अगर आपका चिकन श्रेडेड है, लंबा सा है, तो आपने उसको यानी जूलियन स्टाइल में, तो आपने वेजिटेबल्स को भी जूलियन स्टाइल में कट करना है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चे चूँकि
वेजिटेबल्स खाने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वेजिटेबल्स को इतना बारीक कट किया है कि उनको फील भी ना हो। अच्छा, जब मैं ये काम करी थी ना तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे लोबिया और चने भी बॉईल करके फ्रीज़ करके रखने होते हैं, तो मैं उनको भी निकाल लेती हूँ। और जब तक कि मैं बाकी काम करूँगी लोबिया और चने भीगे रहेंगे, और जितने अच्छे भीगे रहते हैं उतने ही अच्छे जल्दी कुक भी होते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये काम भी मैंने जल्दी से कर लिया और फिर मैंने इसको भी आपके साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह से धो के भिगो के अपने पास ही रख लिया था। तो आप इनको कवर करके रख लें। बाकी सारे जब आपके काम हो जाएंगे, किचन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाएं या नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, तो आप फिर चने और लोबिया चढ़ा दें। या जब हम समोसे और रोल पैक करेंगे, रोल बनाएंगे, उस टाइम पे हम चने और लोबिया को बॉईल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने बंद गोभी को कितना अच्छी तरह से बारीक किया है। आप काट भी सकते हैं और आप उसको इस तरह से ग्रेट भी कर सकते हैं। जो कद्दूकश होता है उसके ऊपर आप इस तरह से ग्रेट करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी सब्ज़ी बारीक होगी। ये दोनों तरीके मैंने इसलिए करके बताए हैं कि जिन लोगों को सब्ज़ी अच्छी लगती है वो काट के चॉप करके छुरी के साथ कर लें, और जिनके पास अगर टाइम भी ज़्यादा है, और इस तरह से कद्दूकश करने से ना हमारा टाइम भी सेफ होता है और एनर्जी भी कम लगती है। छुरी से करने में टाइम ज़्यादा लगता है और थक भी जाते हैं। तो अब मैं थकने की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। जब मुझे बैक बोन का प्रॉब्लम हुआ था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन उस तरह से अभी भी नहीं कर पाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आगे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कंप्लीट सेहत दे देंगे जैसे पहले सेहत याब रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैंने जो गाजर है उसको जब ग्रेट किया तो वो लंबी लंबी सी थी, जूलियन स्टाइल में थी। तो फिर मैंने उसको कट किया और चॉप किया, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया, ताकि जो हमारा मिक्सचर है रोल का उसके अंदर वो मिक्स हो जाए। अब आपने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बस इतना कि स्पाइसी सा टेस्ट आए, ठीक है, और इतना भी ना हो कि हमारा मुंह ही जलने लग जाए। और वैसे भी फिर हम अगर ज़्यादा मिर्च डाल देते हैं तो जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं ना, उनका टेस्ट जो है वो हमें फ़ील नहीं होता, फिर हमें सिर्फ मिर्चों का ही टेस्ट फ़ील होता है। तो यहाँ पे अब मैंने नमक ऐड कर दिया। पहले स्टार्ट पे मैंने नमक इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि बॉईल करते हुए चिकन मैंने नमक ऐड किया था, तो अब मैंने सब्जियों के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, फिर मैंने उसको टेस्ट भी किया था, तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को कट कर लूँगी और मोटे मोटे चंक्स में कट करूँगी। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को चॉप नहीं किया है, इसलिए कि चॉप हुई हुई भी मेरे बच्चों को शिमला मिर्च का टेस्ट पता चल जाता है, क्योंकि एक बार मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने इसके लिए एक और आइडिया निकाला जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपने इन सारी सब्जियों को ना चॉपर में चॉप कर लेना है, अपने छुरी से चॉप नहीं करना, चॉपर पे चॉप करना है। उससे ये होगा कि इनका जो पानी है वो अलग हो जाएगा। तो अच्छा, एक और आपको बात बताती हूँ कि आप देखिएगा अभी शिमला मिर्च में से कितना ज़्यादा पानी निकलता है, वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है, इसीलिए तो ये एक्सपेंसिव भी होती है और इसीलिए न्यूट्रिशियस भी होती है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हमारी बॉडी को आपको पता है मिनरल्स की, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे फिर मैं सारे शिमला मिर्च और जितनी भी मिर्चें थी उनका मैंने पेस्ट बनाया है और उसको मैं अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन करूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी। अच्छा खासा बोल भर के ना शिमला मिर्च में से पानी निकला है। इस पानी को भी मैंने फेंका नहीं है, इसको मैंने यूज़ किया है। जी हाँ, इस पानी को मैंने यखनी में यूज़ किया था और उस यखनी को बाद में मैंने पुलाव में यूज़ किया था। नेक्स्ट डे जब मैंने पुलाव बनाया था तो मैंने उस यखनी को यूज़ कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे सारा मैंने वो मिक्सचर जो बनाया है, चॉप किया है, उसको मैंने चिकन के मिक्सचर के अंदर, रोल के मिक्सचर के अंदर सारा ऐड कर दिया है। अच्छा, अब वो हो गया तो मैंने बैठ के रोल बनाने थे,
तब तक मैंने सोचा कि अब मैं चने चढ़ा देती हूँ ताकि वो भी बॉईल हो जाए जब तक कि मैं रोल बनाऊँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है, थोड़ा सा काम नहीं होता। देखने में आपको थोड़ा सा लगेगा लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है और ये काम हम सब लेडीज़ करती हैं और हम सालों से ये करती आ रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज़ जो इतने काम कर रही हैं, टू ऑल द मॉम्स जो अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। एनीवेज़, अब उस मिक्सचर में मैंने डाली है जी मोज़रेला चीज़। ज़्यादा सी मैंने डाली है मोज़रेला चीज़, जो कि एक बार आता है छोटा वाला, जो कि आपके हाथ के बराबर होता है, वो मैंने डाला है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 बोल्स रखे हैं। इन 2 बोल्स में मैंने डो बनानी है बेसिकली, और उन डो के साथ मैं क्या चीज़ बना रही हूँ, न्यू रेसिपीज़ हैं जो कि मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनके आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे और रमज़ानुल मुबारक में आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं बैठ जाऊँ रोल बनाने के लिए, तो मुझे इसको यीस्ट को राइज़ करना था। फिर आपको पता है कि जब ये राइज़ होती है उसके बाद हम मैदा जब मिक्स करते हैं, गूंथते हैं आटा, तो उसको भी हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो उसके राइज़ में मैंने लूक वार्म वाटर लिया है, लूक वार्म वाटर यानी कोसा पानी। उसके अंदर मैंने यीस्ट का 1 पैकेट डाला है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड की है, पिसी हुई पाउडर वाली चीनी और नमक। इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी और तब तक मैं रोल्स बनाऊंगी। यहाँ पे प्रेशर कुकर भी चलना शुरू हो गया था, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, अब जी मैं यहाँ पे गोंद बना रही हूँ। रोल को जोड़ने के लिए हम एल्फी सी बनाते हैं, यस। तो मैंने वो मैदा डाला है और उसके अंदर मैंने दूध के साथ मैंने उसको मिक्स किया है, तो उससे उसका टेस्ट भी अच्छा टेस्टी होता है। अगर आप इसी मैदे के अंदर जो आपने एल्फी बनाई है उसके अंदर ना आपने थोड़ा सा नमक भी डाल देना और ब्लैक पेपर्स भी, तो जब हम उसको जॉइन करते हैं ना तो उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। अच्छा जी, रोल सबको ही रोल करने आते हैं, इसलिए मैं फिर भी मैंने आप कोशिश की कि आपको दिखा सकूं। आपने ट्रायंगुलर स्टाइल में रखना है, उसके अंदर आपने मिक्सचर रखना है और उसको रोल कर देना है। तो जी यहाँ पे ये रोल बन गया और माशाल्लाह माशाल्लाह 2 पैकेट्स मैं लेकर आई थी और माशाल्लाह 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 सारों में मैंने अच्छी फिलिंग भी डाली और फिलिंग कुछ बच भी गई थी। अच्छा, मैंने वैसे एक्स्ट्रा फिलिंग बनाई थी क्योंकि एक और चीज़ जिसके लिए मैं डो बना रही हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो उसका आइडिया थोड़ा सा, उसकी फिलिंग में मैं कुछ चेंजेस लेकर आऊँगी और वो अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा। तो जी रोल बनाते बनाते मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से ये देखें यीस्ट राइज़ हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 कप मैदा। 3 कप मैदा डालने के बाद मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छा, इसी पानी के अंदर गूंदूँगी। ये 1 कप पानी था, ठीक है। अगर आपको लगे कि डो थोड़ी ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा सा पानी आप और यूज़ कर सकते हैं, वरना इस पानी दिस वाटर इज़ इनफ। वैसे भी जब हमारा आटा राइज़ होता है और ख़मीर हो जाता है तो वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है। वैसे गूंदने में भी अगर ये सॉफ्ट हो ना तो ज़्यादा अच्छा राइज़ होगा। ऊपर में इसके थोड़ा सा इसमें मैं 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालना भूल गई थी, तो वो मैंने ऊपर से डाल के उसको दोबारा से गूंदा है। और अब इसकी टॉप लेयर पे भी मैं ऑयल लगा के ना तो इसको रख दूंगी राइज़ होने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वार्म प्लेस पे रखें, तो वार्म प्लेस होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव चलाना नहीं है, बस सिर्फ बंद माइक्रोवेव के अंदर रख देना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ फुल स्पीड पे। मैंने टाइम लैप्स पे लगा दिया था समोसे बनाते हुए। साथ साथ में मोहित बहुत एक्साइटेड थे, तो बच्चों ने रोल ट्राई भी किए। मैंने पीछे समोसे बोल दिया था, बट दैट्स ओके, मिस्टेक हो भी जाती है। यहाँ मोहित ने कहा मुझे ट्राई करने हैं, एयर फ्रायर में बनाने हैं। अच्छा, आपके फ्रोज़न जब होते ना रोल तो एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं।
अब ये फ़्रेश हैं तो फ़्रेश आपको पता है कि बहुत जल्दी बन जाएगा और फिर ऊपर से जल भी सकती है क्योंकि इसकी जो पट्टी है रोल की वो सॉफ्ट होती है ना, तो वो जल्दी कुक हो जाती है फिर। एनीवेज़ वो मोहित ने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आए और बच्चों ने कहा कि मामा इतनी क्रेज़ी फिलिंग बनाई है आपने इसमें क्या डाला है। और फिर मैंने बच्चों को बताया कि मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं और उन्होंने कहा कि हमें फ़ील भी नहीं हो रही कि आपने इनमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। तो बस ये कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स मॉम्स को करनी पड़ती हैं अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने के लिए और उनका ताकि टेस्ट भी डेवलप हो जाए ना। अच्छा, अब ये वाले मेरे पास बॉक्सेस हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। आपने मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की 2024 की 25 की भी और 24 की, लेकिन ख़ास तौर पे वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। वो मेरी पहली वीडियो थी जो कि वायरल गई थी और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये सारे बॉक्सेस को दिखाया हुआ है, आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर जब मैं इस तरह से फ्लैट करके रख लेती हूँ, जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर मैं इनको दूसरे बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियोग्राफी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। ये भी आइडिया मुझे मेरे बच्चों ने दिया था, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स फोटोग्राफर नहीं हूँ, वीडियोग्राफर नहीं हूँ, वीडियोग्राफर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल वीडियो बना देती हूँ। तो बच्चे मुझे कुछ आइडिया दे देते हैं कि आप इस तरीके से बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। एनीवेज़ यहाँ पे जी रोल बन गए, हमारी डो भी राइज़ हो गया। आप देखें कितनी ज़बरदस्त डो राइज़ हुई है। इसको मैं थोड़ा सा गूंदूंगी इसी बोल के अंदर, थोड़ी देर और इसको मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, ये बहुत और भी ज़्यादा अच्छी तरह से राइज़ होगी। एक्चुअली होता ही है कि जब हम डो राइज़ हो जाती है ना तो वो स्मूथ नहीं होती, तो उसको हम थोड़ा सा गूंदते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा राइज़ होने के लिए रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत अच्छी बनती है। तो इस डो के साथ मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेडेड ब्रेड्स। इसकी मैंने सेपरेट भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की थी, लेकिन रमज़ान आइडियाज़ में मैंने सोचा आपके साथ दोबारा से शेयर करती हूँ। इसकी फिलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अब ये बॉक्सेस हैं मेरे पोर्शंस वाले, इनके अंदर मैं चने डालकर रख लेती हूँ। रमज़ान में चने चाट अगर बनानी है आपने, क्विकली आप इन चनों को निकालें, चना चाट बना लें, वरना हमें घंटा तो लगता है चनों को बॉईल करने में, तो सारा टाइम तो इसी में निकल जाता है और फिर चनों को भिगो के भी रखना पड़ता है। तो इसलिए, और अगर आपको चनों का सालन बनाना है तभी आप इसमें से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। इन बॉक्सेस में जब फ्रीज़ हो जाती हैं तभी हम चनों के पूरे ब्लॉक्स को निकाल के दूसरे बॉक्सेस में रख सकते हैं। फिर बारी आ गई जी, अब मैंने लोबिया रख दिया था, तो मैंने सोचा कि जब तक कि अब मैं दूसरी ब्रेड बनाऊंगी तो तब तक लोबिया भी मेरा बॉईल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें आप कितना अच्छा ये दोबारा से राइज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, यू कैन सी। अब हम इसकी बनाएंगे ब्रेड, लेकिन उससे पहले एक और मुझे डो प्रिपेयर करनी है, जो कि दूध आपने लेना है 1 कप और उसको भी आपने लूक वार्म करना है। यस, ये वाली डो है जो कि मैं एक स्वीट चीज़ बनाने जा रही हूँ। इससे हम बनाएंगे क्रोसॉन्स। अब रमज़ान में हम क्रोसॉन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें आपने डालनी है 3 से 4 चम्मच चीनी, ताकि आपकी डो मीठी हो, आपके क्रोसॉन्स मीठे हों। उसमें 1 अंडा डालना है, 1 चीनी का चम्मच यानी टीस्पून नमक डालना है और उसको आपने मिक्स करना है। इसके अंदर आप 1 पैकेट यीस्ट डालेंगे और इसको आप फिर रख देंगे माइक्रोवेव के अंदर जब तक कि हमारा ये राइज़ होता है। ठीक है, अब मेरी सब्ज़ प्याज को मैंने कट करना है, क्योंकि मुझे सब्ज़ प्याज ऐड करनी है 2-3 चीज़ों में। अब जो फिलिंग में मैं सब्ज़ प्याज ऐड करूँगी, मैं सब्ज़ प्याज को कुक नहीं करूँगी, इसलिए कि कुक करने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और जो हमारी फिलिंग बची थी ना रोल की, उसके अंदर मैंने ऐड किए सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्चें काट के, और ये सब्ज़ प्याज को सिर्फ आगे से प्याज नहीं आपने यूज़ करना, उसकी पूरी स्टिक भी यूज़ करनी है।
और इसमें मैं ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़ का एक बार और। अच्छा, ये मैंने बाहर रखा हुआ था ना फ्रिज से, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी मोज़रेला चीज़, तो इसको मैंने कट करके ही डाल दिया और फिर मैंने इसको इस तरीके से चम्मच के साथ चॉप कर लिया पैन के अंदर ही और फिर मिक्स कर दिया था, क्योंकि मुझे ये जो ब्रेडेड ब्रेड बनानी है वो चीज़ी बनानी है। यहाँ पे हमारी क्रोसॉन्स की डो जो है वो भी राइज़ हो गई। इसमें मैं 3 कप फ्लावर ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से कुक कर दूँगी। इसकी डो में हमने ऐड करना है बटर। जी हाँ, हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा सा कप बटर, और ये एक पतला सा आता है बार इसका बटर का, तो ये सॉल्टेड बटर है। आपने इसको हल्का सा मेल्ट करना है। अच्छा, इसको ज़्यादा गरम मेल्ट नहीं करना है, हल्का मेल्ट हो सिर्फ, लेकिन गरम ना हो। अगर गरम हो जाए तो आपने उसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कराना है, फिर उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है डो के अंदर, और इस बटर के साथ अब आपने इसको गूंदना है। हम गूंदेंगे, ये स्टिकी होगा, लेकिन आपने इसको गूंदते चले जाना है और फिर एट लास्ट ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और हमने अब इसको राइज़ होने के लिए माइक्रोवेव में ढक कर रख देना है। तो ये जब राइज़ होगी तो फिर हम इसको देखेंगे। दूसरी तरफ हमारी दूसरी डो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से राइज़ हो गई, क्योंकि मैं मिक्सचर को मिक्स करने लग गई थी। ठीक है, अब ये डो है जी ब्रेड की, ब्रेडेड ब्रेड, जो कि चिकन चीज़ ब्रेडेड ब्रेड है। अब चीज़ मैंने क्यों यूज़ की है ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पसंद है, और जितनी चीज़ें भी मैं बना रही हूँ मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। ऑफ कोर्स हम भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की चॉइस सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। तो इसको गूंदने के बाद इस तरह से रोल कर लें और फिर इसको इक्वल उसमें कट कर लें, तो ये कट हो जाएगी। मैंने इसके छोटे छोटे से दिस टाइम पेड़े बनाए हैं, और मैं जो ब्रेड बना रही हूँ वो बिल्कुल छोटी सी है। पहले मैंने पेड़े बड़े बनाए थे, और फिर एक पेड़े में से मैंने 2 पेड़े निकाले हैं। ठीक है, और ये देखिए आप, इतने सारे पेड़े बन गए हैं, और इसमें अब मैं इसको ब्रेड को बनाऊंगी। ये मैं क्लियरली आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने फिलिंग आपके साथ शेयर नहीं की थी। जो रोल की मैंने फिलिंग बनाई थी, फिलिंग सेम है, बस आपने उसमें सब्ज़ प्याज ऐड करनी है, इसमें आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है चॉप करके, और ज़्यादा चीज़ ऐड करनी है। इस तरह से आपने साइड्स पे कट लगा देने हैं, और छोटा पेड़ा होगा तो ये आपका छोटा सा ब्रेड बनेगी। ठीक है, और इनको हमने अवन के अंदर कुक करना है। जब फ्रीज़ हुए हुए होंगे, निकालने के बाद थोड़ी देर हम इनको बाहर रखेंगे। ऊपर हम इनके एग वॉश करेंगे, जो कि मैंने आपको आइडिया दिया था कि एग योक के अंदर आपने मेल्टेड बटर डालना है। ठीक है, और वो इसके ऊपर लगाना है, और फिर इसको आपने अवन में बेक करना है। यहाँ पे मैंने बस 2 ही आपको बनाते हुए दिखाए हैं, बाकी सब जो है मैंने ऑफ द कैमरा बनाए हैं और उनको मैंने रख लिया, क्योंकि सारे बनाते हुए दिखाएं तो फ़ोन की स्टोरेज ही ख़त्म हो जाती है। फिर भी ये वीडियो बनाते हुए मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा मेहनत हुई है। यू कांट इमेजिन। कैमरा को हमें हर एंगल से चेंज करके रखना पड़ता है, उसके अलावा साथ साथ काम करना पड़ता है, और मेरे फ़ोन की वाकई में चार्जिंग भी लो हो जाती है, फिर चार्जिंग का टाइम भी देना पड़ता है, फिर इसकी स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। आधे जो बनते जा रहे थे मैंने उनको पहले फ्रिज में रख दिया, फिर अब मैंने उनको बाकियों को उसके साथ रख दिया। तो पहले जो रोल्स बन चुके हुए थे उनको मैंने, वो अच्छे थोड़े फ्रीज़ हो गए थे, तो उनको मैंने दूसरे बॉक्स में डाल दिया। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन से बॉक्सेस हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपने अपने फ्रिज और फ्रीज़र में चीज़ें किस तरीके से रखनी है वो भी आपको आइडिया मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे जी हमारे बन गए हैं। अब मैंने बनाने हैं क्रोसॉन्स, और क्रोसॉन्स की मैंने बनानी है फिलिंग। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि हम जब बाहर से क्रोसॉन लेते हैं तो वो बटरी क्रोसॉन होता है, इसके अंदर फिलिंग नहीं होती है, और अगर कोई फिलिंग वाला हो तो वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो मैंने सोचा कि दिस टाइम कुछ चेंज किया जाए। जैसे रमज़ान में आजकल तो सर्दियों में रमज़ान आ रहे हैं ना,
तो रमज़ानुल मुबारक में हर किसी का सर्दियों में दिल चाहेगा चाय पीने को, चाय के साथ सबका दिल चाहता है कुछ बेकरी आइटम हो। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बनाया जाए और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वैसे भी मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी कुकिंग, मेरी बेकिंग, सब चीज़ें मेरे हाथ की बहुत पसंद आती हैं। तो जी अब ये मैं क्रोसॉन्स की जो डो थी ना उसको मैंने निकाला है और अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, आप देखिएगा। उसके पहले आपने बड़े बड़े से पेड़े बना लेने हैं 4-5, और उसके बाद हमने क्या करना है वो साथ साथ आप देखते जाइएगा। मैंने स्ट्रॉबेरी निकाल ली थी, चूल्हे पे रख दी है, आपने देखा है। उसके अंदर वो जैसे ही मेल्ट होगी तो उसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने बटर लेना है और बटर जो थोड़ा सा था पहले मैंने वो ऐड किया है, और ये तकरीबन 1 कप बटर आप लेंगे, ठीक है। और इसको आपने हल्का सा मेल्ट करना है। अभी आप देखिएगा कि कितना सा मैं मेल्ट करूँगी, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है आपने। और उसको किस लेवल तक मेल्ट करना है कि आप इजीली उसको यूज़ कर सकें। गरम नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल्टेड होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। 30 सेकेंड्स पे मैंने लगाया था, जो कि 12 सेकेंड पे मैंने बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट आई थिंक 18 सेकेंड्स पे मैंने वार्म किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी, और ये देखिए साथ साथ उसकी डो तैयार हो रही है। अच्छा जी, ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी मेल्ट कैसा हुआ है बटर। लुक एट दिस, ये देखें इस तरह का बटर हो ताकि हमें यूज़ करने में इसकी आसानी हो। आज मैं बहुत कोशिश करी हूँ कि फ़ास्ट बोलूँ। जब मैं चीनी डालने लगी थी ना स्ट्रॉबेरीज़ में, तो जार में चीनी नहीं थी, कम थी, जितनी थी मैंने वो डाल दी। बाद में मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि अब आप मुझे चीनी निकाल के दें ताकि मैं और चीनी ऐड करूँ। फिर नूरुल हसन ने खुद ही से उसमें चीनी ऐड कर दी, तो मैंने 2 कप चीनी ऐड की थी। आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऐड कर सकते हैं अगर आपको खट्टा खट्टा सा स्ट्रॉबेरी पसंद है। यहाँ पे आपने पेड़ों की रोटियाँ बनाते जाने हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर आपने बटर ऐसे स्प्रेड करते जाना है, लगाते जाना है, और सारी रोटियों को आपने इकट्ठे करते जाना है जितनी भी आपने इसकी डो वो की है। तो यहाँ अगेन नूरुल हसन वो स्टैंडिंग हियर, तो मुझे नूरुल हसन ने थोड़ी सी वीडियो का ये भी आइडिया दिया था, कैप्चर वीडियो लाइक दैट। सो ये सारी रोटियां हो गई हैं। अब हमने इस डो को ना, इन्हीं रोटियों को फ्रिज में रख देना है ताकि जो बटर है वो ठंडा हो जाए और जम जाए, हमें उसको बेलने में आसानी हो। जब मैंने फ्रिज में रखा था तो मैंने आपको नहीं दिखाया। ये देखें कि अभी भी ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ी देर के बाद मैंने निकाल लिया था ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट करूं। लेकिन आपने इसको थोड़ा देर, 1 घंटा 2 घंटे आपने ज़रूर इसको रखना है ताकि आपकी डो बहुत अच्छी सी बने, वरना आपके हाथों की गर्मी से भी ना जो बटर होगा वो मेल्ट होने लग जाएगा, उसकी डो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें जी, हमारा स्ट्रॉबेरी जो सॉस है क्रोसॉन्स के लिए वो बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है, और क्रोसॉन्स बहुत टेस्टी बने। मेरे बच्चों ने साथ साथ बना के खाए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे समोसे भी आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में हर कोई बनाता है, खाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी मैंने समोसे बनाए थे तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। यहाँ पे लोबिया भी बॉईल हो गया तो उसको भी मैंने अपने पोर्शंस वाले बॉक्स में डालकर रख लिया है, तो ये बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाते हैं। ये है जी क्रोसॉन्स की डो जो कि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। तो जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, मेरा फ्रिज फिर से स्टफ्ड हो गया था, लेकिन फिर मैं सब चीज़ें जब निकाल के अच्छी तरीके से सेट करी थी तो फ्रिज को भी एंड तक मैंने सेट करके और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। अच्छा, अब इस डो को आपने क्या करना है कि इस तरह से रोल करते जाने हैं। आपको पता है कि मैंने इसके अंदर बटर लगाया था और बटर जो है अब ठंडा हो चुका है और इसके अंदर आ गए। इसके आपने इस तरह से लगाने हैं फोल्ड्स, ठीक है, और आपने इसको फिर से इस तरह से रोल करना है। तो 4-5 दफ़ा आपने इसके फोल्ड्स लगाने हैं और आपने उसको रोल करते जाना है। तो जिस हद तक मैं आपको दिखा सकती थी मैंने दिखाया है। काफ़ी टाइम टेकिंग था, इंसान थक जाता है मैं थक गई थी। अच्छा, मैं पहले कभी भी थकने की बात नहीं करती थी। जब आप हेल्दी होते ना, अगर आप थक भी जाते ना, फिर भी आप में इतना स्टेमिना होते कि आप काम को ख़त्म कर लेते हैं।
लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है और सेहत भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रही हूँ, तो मैं इनको करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, जब मैंने इसको इस तरह से बेला ना, तो आपको पता है कि हमारे हाथों की गर्मी भी होती है, टेम्परेचर से भी ना जो बटर होता है वो थोड़ा मेल्ट होने लगता है। इसको लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से फ्रिज में रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा और सेट हो जाए, क्योंकि जब तक कि मैं इसके क्रोसॉन्स बनाऊंगी ना, और क्रोसॉन्स बनाते हुए भी ये मेल्ट ना हो, ज़्यादा ठंडा होगा तो अच्छी तरह से क्रोसॉन्स भी बन जाएंगे। अच्छा, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, और जो डोंगे वगैरह यूज़ हुए थे गंदे थे, मुझे फिर से यूज़ करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वॉश कर लूँ, डिश वॉशर तक के लिए मुझे इंतज़ार ना करना पड़े, तो साथ साथ मैंने वो भी कर लिया। और अब मैं यहाँ पे फिलिंग बनाऊंगी समोसों की। तो यहाँ पे आपने समोसों की जो फिलिंग बनानी है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है, चिकन के कीमे की बनानी है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को चिकन का कीमे के ही समोसे पसंद है, इसलिए मैं वही लूँगी। और यहाँ पे मैंने हैलोपिनोज जो रेड चिलीज़ होती है ना, मैंने वो यूज़ की हैं। इनका टेस्ट अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, मज़े की होती है। मैंने लहसुन को चॉप कर लिया, साथ में मैंने रेड हैलोपिनोज को चॉप किया है। आपने पहले पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे लहसुन। मैंने थोड़ा सा लहसुन डालकर चेक किया ताकि मुझे पता चले ऑयल गर्म हो गया या नहीं हुआ। तो फिर मैंने पहले थोड़ा सा लहसुन को स्टर किया है, हल्का सा बस स्टर करना है, इसको कुक नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस इतना कि ऑयल में स्टर हो जाए। फिर आपने हैलोपिनो चिली ऐड कर देनी है, और उसको आपने स्टर करना है लहसुन के साथ। अब ये थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज होना शुरू होगा, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन का कीमा। तो ये कीमा होगा ऑलमोस्ट ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और माइट भी 1 kg। इसमें जितने सारे समोसे थे ना, बन गए थे, 2 पैकेट थे, वो सब इसमें समोसे बन गए थे। एनीवेज, और अब ये कि आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। आपको पता है जब कीमा हम ऑयल में पकाते हैं ना, तो वो जुड़ने लग जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो स्पाइसेस ऐड कर देंगे, स्पाइसेस ताकि ऑयल में कीमे के साथ ना अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और उसके साथ लग जाए। तो स्पाइसेस जो हैं वो नॉर्मली जो भी हम यूज़ करते हैं वही ही हैं। अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे ऑयल में। जब ये चिकन कुक हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी क्यों ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ में मैंने सब्ज़ प्याज दोबारा से कट की है, चॉप की है, क्योंकि मुझे बनानी है कुछ पैटीज़। जी हाँ, शामी कबाब तो हम बनाते ही बनाते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इस पार्ट 1 में हाफ रेसिपीज़ हैं और पार्ट 2 में हाफ रेसिपीज़ हैं, और जो पार्ट 3 है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सब्ज़ प्याज सब्ज़ धनिया जो होता है, ग्रीन कोरिएंडर, उसको मैं काट के रखती होती हूँ उसमें डोंगे के अंदर, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था ताकि मैं चॉप कर लूँ ईज़िली। अब मैंने आधा कीमा जो है वो मैंने यूज़ किया है समोसे की फिलिंग में, और आधा चिकन का कीमे की मैं बनाऊंगी पैटीज़, जो कि होंगी बर्गर पैटीज़। इसमें हमने हरा धनिया और हरा प्याज और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो डाल देनी है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन, ठीक है, आप चाहें तो अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अगर अदरक का पाउडर यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी पैटी भी थोड़ी अच्छी थिक हो जाएगी। उसका जो मॉइस्ट होता है ना, वो पाउडर से ड्राई हो जाता है। लहसुन को पीसने के बाद मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑल द ड्राई स्पाइसेस, जितने भी नमक, मिर्चें और चीज़ें हैं वो सब अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। इनकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी कीमे की क्वांटिटी और स्पाइसेस की क्वांटिटी जितनी आपकी होगी आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। मैं आइडिया से यूज़ करती हूँ, इसलिए आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट लाइक स्पाइसेस, और फिर हर एक का अपना टेस्ट होता है।
इसको फिर मैं मिक्स करूँगी और आप ये थोड़ा स्टिकी होगा। इसके अंदर हम एक अंडा जब डालेंगे तो ये थोड़ा सा और स्टिकी हो जाएगा, क्योंककि कीमे के अंदर आपको पता है कि थोड़ा मॉइस्ट होता है, पानी होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे कॉर्न स्टार्च डाल के, जो कॉर्न फ्लावर होता है वो डाल के हम इसको सेट करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फिर फ्रिज में रखने के बाद हम इसकी एंड पे पैटीज़ बनाएंगे, इसलिए कि ये फ्रिज में ज़रा सेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और पैटीज़ बनाने में हमें आसानी होगी। और ये स्टिकी पैटीज़ होनी चाहिए। अगर ये स्टिकी पैटीज़ नहीं होंगी तो ये इतनी अच्छी मज़ेदार नहीं बनेगी अगर आप इनको भी हार्ड बना देंगे तो, क्योंकि ये कच्चे कीमे की हैं तो ये थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए। जितनी स्टिकी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी मज़ेदार और लजीज होगी। यहाँ पे कीमा सारा स्टर हो गया, मैंने पानी डाला था। पानी इस वजह से कि जब कीमा जुड़ जाता है तो पानी डालने से कीमा अलग अलग हो जाता है, भुरभुरा सा होता है। साथ में हरा धनिया ख़त्म हो गया था, जो ताज़ा मैं लेकर आई थी मैंने उसको भी वॉश किया और आप देखें कि कितनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है। पहले मैंने ऊपर से जड़ वाला हिस्सा काट दिया था, उसके साथ ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, उसके बावजूद इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और पहले हरा धनिया साबुत हमेशा कट कर वॉश करना चाहिए, उसके बाद काट के रखना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैंने कीमे में जो समोसे की फिलिंग है उसके अंदर मैंने डाले हैं, सब्ज़ प्याज डाला है, हरा धनिया डाला है और हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसमें मैं चीज़ नहीं डालूँगी क्योंकि बाकी की और चीज़ों में मैंने चीज़ ऐड की है। इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की। अच्छा, समोसे की पट्टी भी आपको पता है कि किस तरह से फोल्ड करते हैं। मैंने कोशिश किया है कि क्लियरली आपको दिखा सकूं और आपको समझ भी आए, लेकिन आई थिंक सो सभी को इनका पता ही होता है कि किस तरीके से समोसे बनाए जाते हैं। ये टीनी टाइनी समोसे जो होते हैं इनको कराची समोसे बोलते हैं। मैं आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि इनको कराची समोसे क्यों बोलते हैं। आप मुझे बताइएगा, शायद कराची की ये स्पेशलिटी होगी। सबसे पहले ये समोसे कराची में बने होंगे इतने छोटे छोटे से, इसलिए इनका नाम कराची समोसे है। अच्छा, मैं अब आप सबको बता रही थी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो की, जो कि सबसे पहली मेरी वीडियो थी जो वायरल हुई थी, जिसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। उसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा आपको चेंज फील होगा क्योंकि वो स्टार्ट था मेरा वीडियोस का और मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी इसलिए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अब यहाँ पे समोसे बनाने के साथ साथ मैंने बनाई हैं बॉक्स पैटीज़, और ये बॉक्स पैटीज़ बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होती हैं, टेस्टी होती हैं। इनमें मैं समोसों वाली ही फिलिंग ऐड करूँगी और इनके अंदर आप मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं चीज़ी बनाने के लिए। अच्छा, चीज़ का टेस्ट तो हम सबको ही पता है, मेयोनीज़ का टेस्ट भी सबको ही पता है, लेकिन जब आप इस बॉक्स पैटी के अंदर 1 चम्मच या आधी चम्मच मेयोनीज़ डालेंगे और जब ये कुक होगा ना तो वो मेल्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस लगता है। तो आप करके देखिएगा। एनीवेज मेरे पास मेयोनीज़ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, और मैंने ये बॉक्स पैटीज़ का आइडिया भी आपको दिया है। मेरे बच्चों को ये बॉक्स पैटीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम होता था कि रोज़े में इफ्तार की तैयारी की जाती थी तो बड़े बड़े रोज़ा रखते थे ना, यानी कि मैं रखती थी, मेरे हस्बैंड, और इस तरह से फिर हम बहन भाई सब। फिर हमारे बच्चे छोटे थे तब, तो बहुत छोटे बच्चे तो रोज़ा कहाँ रखते हैं। अब बात होती है तो बच्चों की, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे रोज़ा रखने लग गए हैं और काफ़ी सालों से रख रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत छोटी एज से ही रोज़े रख रहे हैं। जब शदीद गर्मी के रोज़े होते थे, दे वर लाइक 7 years old, माशाल्लाह। तो अब उनको आदत हो गई है ना। लेकिन अब जितनी भी चीज़ें मैं बनाती हूँ वो बच्चों की चॉइस की ही होती हैं, क्योंकि हम बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं। जी, हमारे ये सॉस भी रेडी हो गया स्ट्रॉबेरी, और हमारी डो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ठंडी हो गई है और सही हार्ड हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं रोल करूँगी और इसकी मैं बना लूँगी पेड़े, और हमने आप बनाने हैं क्रोसॉन्स। अच्छा जी, नॉर्मली जो आप बाज़ार में क्रोसॉन्स खाते हैं ना, ये वो वाले क्रोसॉन नहीं हैं।
ये बिल्कुल चेंज हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, डिलिशियस हैं और टीनी टाइनी भी हैं। बाइट साइज़ क्रोसॉन्स मैंने बनाए हैं क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ करना था, और अगर मैं बड़े साइज़ में क्रोसॉन्स बनाती तो उनको फ्रीज़ करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती। तो अब मेरे पास जो बॉक्स था जिसके अंदर मैंने क्रोसॉन्स रखने थे, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग मैंने क्रोसॉन्स बनाए हैं, और इसलिए मैंने वो टाइनी मिनी साइज़ बाइट साइज़ क्रोसॉन्स बनाए हैं। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि बच्चे अगर बड़ा क्रोसॉन होता है तो पूरा नहीं खाते हैं। रमज़ान में वैसे भी बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं। चाय के एक कप के साथ 1 से 2 छोटे छोटे क्रोसॉन्स आसानी से खा सकते हैं। अच्छा, जब मैं बना रही थी तो साथ साथ में बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किए, और मुझे एडिटिंग करने में 2 से 3 दिन लग गए, और मीनवाइल भी बच्चे क्रोसॉन्स खाते रहे, और बच्चों ने कहा मामा ये तो रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं और बना दूंगी, क्योंकि अब कुछ दिन पहले मुझे आप सबके साथ रेसिपीज़ शेयर करनी थी, आइडियाज़ शेयर करने थे, इसलिए मैंने बनाए हैं। अच्छा, आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी मैंने आपको जो आइडिया दिया है ये इतने का ही है। अगर आप इसको डबल करेंगे तो सेम चीज़ें डबल करके डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे से हमने बना लेने हैं पेड़े, और इनको रोल कर करके रखते जाना है। तो आपने देखा कि इक्वल साइज़ के कितनी अच्छी तरीके से मैंने पेड़े कट किए और उनको मैंने रोल किया। अच्छा, जब मैं ये पेड़े बना रही थी ना, मैं रोल करी थी, पहले तो मैं हाथ पे रोल करी थी, फिर मैंने जब काउंटर शेल्फ पे रोल की तो मोहित आ गया। मोहित ने कहा व्हाट आर यू डूइंग मामा, मुझे भी करना है, इट्स सो सेटिस्फाइंग। जो लास्ट वाला पेड़ा रह गया था ना, फिर मैंने मोहित से कहा कि अच्छा अब आप इसको करें। मोहित आ गए तो मैंने उसको भी कैप्चर किया ताकि थोड़ा सा आपके लिए भी एंटरटेनिंग हो, और हमें ये बच्चों को करने देना चाहिए। एक टाइम था कि बच्चे, अगर मेरे बड़े बच्चे जब मुझे कहते थे ना, तो बस मुझे होता था कि काम ख़त्म हो जाए और बस मैं फ्री हो जाऊँ ना। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं कहती हूँ कि ओके आप करो और इन्जॉय करो, जितना ज़्यादा टाइम लगता है बेशक लगता रहे, लेकिन बस बच्चों को नाराज़ नहीं करना। तो वक्त के साथ आपको ये भी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए इस टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, कब होता है, कैसे सर्कमस्टांसेस में होता है, कैसी सिचुएशंस में होता है। अच्छा जी, अब आपने इसको रोल करना है और इसको आपने इस तरह से क्रॉस में कटिंग करनी है। जी हाँ, अब मैं चूँकि बना रही हूँ छोटे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइनी पीसेस में कट करूँगी। अगर मुझे बड़े बनाने होते तो फिर मैं सिर्फ 4 ही पीस करती, लेकिन मैं छोटे बना रही हूँ। सिर्फ आपको आइडिया देना मकसद है। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। हो सकता है आपके घर में फ्रीज़र हो, बड़ा फ्रीज़र हो, तो आप उसमें बड़े क्रोसॉन्स भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब मैं इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी का मैंने रखा है, जो सिरप मैंने बनाया है, जो मैंने स्ट्रॉबेरी की सॉस बनाई है। ये सॉस मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली अकॉर्डिंग टू द क्रोसॉन, लेकिन मैंने इसलिए डाली ताकि उसका टेस्ट आए बच्चों को, यू नो। अब इनको भी ना हम जब निकालेंगे फ्रीज़र में से, और जब बनाना होगा ना अवन के अंदर, तो इनके ऊपर भी एग वॉश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेड के साथ आपने करना है उसी तरह का एग वॉश, एग योक, उसके अंदर अपनी बटर ऐड करना है और इसके ऊपर लगाना है। यहाँ ये देखिए, मोहित से रहा नहीं जा रहा था, तो मोहित ने यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे से क्रोसॉन्स देके मोहित इतने एक्साइटेड हुए। मोहित ने कहा वाओ, इस साइज़ के भी क्रोसॉन्स हो सकते हैं मामा। तो यहाँ पे अब मैं सारे इकट्ठे बना रही हूँ। मैंने अब इतने सारे बनाने थे, तो जितने मैं बना सकती थी, जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, मैंने उतना ही शेयर किया है। बाकी फिर मैंने क्विकली ऑफ द कैमरा बनाए हैं, क्योंकि स्टोरेज भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फिर कुछ वीडियोस को साथ साथ एडिट किया, कुछ डिलीट की, और काफ़ी कुछ करना पड़ता है फ़ोन को फिर स्टोरेज बनाने के लिए। एंड देन मैंने वीडियो को कंप्लीट किया है। लेकिन ये पार्ट 1 है, आपने पार्ट 2 को भी देखना है, और आपने पार्ट
3 को भी देखना है। तो आपने देखा कि कितने न्यू आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। समोसे, रोल और पकौड़े तो हम खाते हैं। पकौड़ों का आइडिया आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, जो बेसन को आप एक ही बार सारे स्पाइसेस डाल के रख लेंगी। और अगर आपके घर में कुछ काम करने वाले हैं, जैसे कुक हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हर रोज़ उन्हें मसाले नहीं निकालने पड़ेंगे और वो बस सिर्फ सब्ज़ी कट करेंगे और उसके ऊपर वो बेसन डालेंगे और कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोसॉन्स रेडी हो गए हैं और इनकी सॉस इतनी मज़ेदार थी ना, दे वर सो डिलिशियस। अच्छा, ये एयर फ्रायर में मोहित ने ट्राई किए हैं, लेकिन आपने इनको अवन में बनाना है। मैं इनको अवन में ही बनाऊंगी। उस वक्त मोहित मुझे कहते कि आप मुझे अवन में बना कर दें, लेकिन अवन को ऑन करना और फिर मैं बाकी काम करी थी, तो मैंने कहा कि आप एयर फ्रायर में ही बना लें। तो येस, यू कैन मेक इन द एयर फ्रायर, लेकिन वो जितने फ्रीज़ हुए होंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब आपको पता है कि डो इसकी बटरी है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत डिलिशियस, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे मैंने फिर से आपको कट करके बताया, यहाँ ये वाले अब मैंने ज़्यादा छोटे नहीं किए, ये मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाए हैं। कुछ मैंने बड़े बनाए हैं, कुछ बिल्कुल मैंने छोटे टाइनी बनाए, टीनी टाइनी। कुछ को मैंने थोड़ा सा रोल किया है, लाइक ये अब आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा, यानी कि उनको मैंने ट्विस्ट किया, टर्न किया। अच्छा जी, स्टोरेज कम होने की वजह से फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे ये पैटी का बैटर जो था वो सेट हो गया था, इसकी फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाई पैटीज़। हाथ पे मैंने ऑयल लगाया, बिल्कुल देसी तरीके से मैंने बॉटल में से ऑयल हाथ पे डाल लिया था और फिर मैंने पैटी बनाई और उनको मैंने रख दिया फ्रीज़ होने के लिए। अच्छा, सारी चीज़ों को मैंने किस तरीके से फ्रीज़र में रखा है वो मैंने एंड पे आप सबके साथ शेयर किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारी पैटीज़ मैंने बटर पेपर के ऊपर लगाई। अच्छा, बटर पेपर के ऊपर आपने ऑयल पहले लगाना है और फिर पैटीज़ को रखना है। अब हमने जब ये ट्रे निकाली ना फ्रिज की, तो ये ट्रे वापस अंदर जा नहीं रही थी क्योंकि इसके ऊपर पैटीज़ आ गई थी। अच्छा जी, ये देखें कि ये पैटीज़ बन गई और मैंने ट्रे लगाने की कितनी कोशिश की। चूँकि अब इसके ऊपर पैटीज़ थी, मैंने सोचा कि मैं किसी और ट्रे की बजाय डायरेक्टली फ्रिज की ही ट्रे निकाल लेती हूँ, लेकिन वो अंदर ही नहीं जा रही थी। एनीवेज पे मैंने उसको किसी तरीके से बस अंदर रख दिया, टेढ़ा सा करके। उसमें हमने काफ़ी कोशिश की बॉक्सेस को निकाल के रखने की, सब कुछ। और मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि अच्छा है सबके साथ आप ये शेयर कह रहे हैं कि हमेशा वीडियो जो है वो इतनी स्मूथ नहीं बनती, काफ़ी सारे हर्डल्स भी आते हैं। अच्छा जी, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से वीडियो को स्टार्ट करूँगी, जो मैं बॉक्स रख रही हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में, और किस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को सेट किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। आई होप यू लाइक इट। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।